ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से देश छोड़ने की अपील कर दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को, जिनमें छात्र, टूरिस्ट और व्यवसायी को कमर्शियल फ्लाइट्स या उपलब्ध अन्य साधनों का उपयोग कर तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है। दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों और व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं को उचित सावधानी बरतनी चाहिए। नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या रैलियों वाले क्षेत्रों से जाने से बचना चाहिए। ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक दूतावासों से संपर्क में रहें और किसी भी घटनाक्रम के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखें। साथ ही एडवाइजरी ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक ट्रैवल और इमिग्रेशन कागजात अपने साथ तैयार रखने तक की सलाह दे दी है। साथ ही इसके संबंधित किसी भी सहायता के लिए भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करने को भी कह दिया है। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर भारत को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। पूर्व सीआईए अधिकारी ने एक पॉडकास्ट में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान को 10 दिन का समय दिया हो, लेकिन वह इसका पालन शायद ही करे, और इन्हीं सब कारणों के चलते भारत ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपने नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह भी आता है कि आखिर अमेरिका परमाणु समझौते के लिए हो रही बातचीत के बीच ही ईरान पर हमला करेगा? क्या यह हमला 10 दिन के अंदर होने वाला है? सवाल बहुत है और जवाब सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास है। अब तक उन्होंने ईरान पर हमले की जो धमकियां दी है, उनमें यह साफ नहीं है कि अगर छोटा या लंबा युद्ध हुआ तो ईरान के अंदर अमेरिका का अंतिम लक्ष्य क्या होगा। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में युद्धपोत और दर्जनों लड़ाकू विमान भेजे हैं। उनके पास कई सैन्य विकल्प हैं जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और टारगेट बनाकर हमले करेंगे, जो वहां की सरकार की मुख्य ताकत है? क्या वो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाएंगे जैसा इजराइल चाहता है, या फिर तेहरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेंगे? ईरान ने तो साफ चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह कड़ा बदला लेगा। ट्रंप के पास क्या विकल्प है? यहाँ सवाल ये भी है कि ट्रंप के पास क्या क्या विकल्प है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो वो 10 या 15 दिनों में तय करेंगे कि हमला करना है या फिर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप को उनके सैन्य अधिकारियों ने कई सैन्य विकल्प दिखाए हैं, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई पर सीधा हमला भी शामिल है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह कूटनीतिक रास्ता पसंद करते हैं। वह ऐसा समझौता चाहते हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और हिजबुल्लाह व हमास जैसे समूहों को समर्थन देने के मुद्दों को भी शामिल करे। लेकिन ईरान ने ऐसे शर्तें मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब सोचिए, अमेरिका के हमले का आधार क्या हो सकता है? तो ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सेना ने जून 2025 के हमलों में ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, यानी जो यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है, उनको नष्ट कर दिया है। जनवरी में ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई से दबा दिया और कई लोगों की जान गई थी। इसमें ट्रंप ने कई बार कहा है कि ईरानी लोगों की मदद के लिए सैन्य हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप अक्सर कहते हैं कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति लाई है। वह गाजा में हमास और इजराइल के बीच हुए सीज फायर का उदाहरण देते हैं, हालांकि वह कई बार टूट चुका है। उनका यह भी कहना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन से क्षेत्र में शांति मजबूत होगी, लेकिन अमेरिका के अंदर विपक्षी डेमोक्रेटिक नेता चिंतित हैं कि ट्रंप अमेरिका को एक खतरनाक संघर्ष में ले जा रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि ट्रंप युद्ध से पहले कांग्रेस से सलाह ले, लेकिन युद्ध घोषित करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को ही हो सकता है। ताजा जानकारी की माने तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 13 सैन्य ताकत झोंक दी है। अमेरिका के
13 युद्धपोत इस समय मिडिल ईस्ट में तैनात है। अभी और भी युद्धपोत भेजे जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और जिब्राल्टर जन डमरू मध्य से होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करता देखा गया है। इन जंगी जहाजों पर मौजूद विमानों के अलावा अमेरिका ने दर्जनों लड़ाकू विमान और हजारों सैनिक भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी आता है कि आखिर अमेरिका का मकसद क्या हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के पूर्व अध्यक्ष रिचर्ड हास ने कहा कि यह साफ नहीं है कि किसी भी स्तर के युद्ध का ईरान की सरकार पर क्या असर होगा। उन्होंने लिखा कि इससे सुप्रीम लीडर खमेनेई की सरकार कमजोर भी हो सकती है या मजबूत भी हो सकती है, और अगर यह सरकार गिरती है तो इसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेट में कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर सत्ता से हटते हैं तो आगे क्या होगा यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि कोई अंदरूनी व्यवस्था शांतिपूर्ण बदलाव की ओर बढ़े। खाड़ी के अरब देश जिनके ईरान से करीबी संबंध है, उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है कि वह हस्तक्षेप ना करे। उन्हें डर है कि बदले में उन पर हमले हो सकते हैं और क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की मोना याकूबियन ने कहा कि ईरान वेनेजुएला से ज्यादा जटिल देश है। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता के कई केंद्र हैं और अगर शीर्ष नेतृत्व पर हमला हुआ तो देश के अंदर बड़ा अराजक माहौल बन सकता है। खैर, कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य गतिरोध वर्तमान में एक नाजुक मोड़ पर है, जहां कूटनीति और युद्ध के बीच की रेखा धुंधली होती नजर आ रही है। भारतीय दूतावास द्वारा जारी एडवाइजरी और क्षेत्र में जो बड़े जहाज जैसे युद्धपोतों की तैनाती इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि स्थिति किसी भी क्षण अनियंत्रित हो सकती है। ट्रंप प्रशासन का अंतिम लक्ष्य, चाहे वह सत्ता परिवर्तन हो या परमाणु समझौता, अभी भी असर्टेनिटी के घेरे में है, जबकि ईरान की कड़े बदले की चेतावनी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। यदि युद्ध छिड़ता है तो इसके परिणाम केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित करेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि इसका जो आउटकम है वो क्या निकल कर आएगा? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं हमें। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।